अब दोस्तों सरकार को डिसाइड करना है कि सरकार क्या फैसला लेती है। देखिए दोस्तों, सरकार को ये फैसला लेना है कि 10% आबादी सवर्णों की है, लेकिन उनका योगदान जीडीपी में 90% है और 90% जो पॉपुलेशन है उनका योगदान जीडीपी में सिर्फ और सिर्फ 10% है। सरकार के पाले में गेंद है, लेकिन वो उन्हें भूलना नहीं चाहिए कि जिस दिन सवर्ण रोड पर आ गए, जिस दिन उनका मोर्चा खुल गया और जिस दिन सवर्ण अपने आप पर आ गए, तो सरकार को झुकना ही पड़ेगा। ये छोटी सी कहानी इसलिए मैं बताया कि आइडियोलॉजी बहुत जरूरी है। जब बीजेपी को कोई नहीं जानता था 1990 के दशक में, सिर्फ जब इनके 2 सांसद थे, तभी यही सवर्णों ने उनको सपोर्ट किया और भारत ही नहीं, आज पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बना के खड़ा की। दोस्तों, अभी मौका नहीं है खुशी मनाने का। अभी सिर्फ स्टे लगा है सुप्रीम कोर्ट ने। 19 मार्च तक सरकार जवाब देगी, तो आप खुशी नहीं मनाइए। क्या मोदी और अमित शाह का भी हालत दोस्तों आडवाणी जिन्ना जैसा होने वाला है? नहीं समझे, समझाता हूँ। बीजेपी की 3 धरोहर, अटल, आडवाणी और मुरली मनोहर। अटल जी का एक अलग ही जलवा था सीनियरिटी की वजह से। भले ही अटल जी को प्रधानमंत्री का पद मिल गया, लेकिन आडवाणी जी का एक अलग स्वैग था। जनता आडवाणी जी को ज्यादा प्यार करती थी। आज आप राम मंदिर देख रहे हैं ना, वो उसका रथ आडवाणी जी ने ही खींचा था। आडवाणी जी के ही वजह से पूरे भारत में हिंदुत्व की एक लहर बनी थी। उन्हीं की भाषण से जनता में हिंदुत्व की एक भावना आई थी, जोश आया था। उनका प्रधानमंत्री बनना तय था। हालांकि वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। आडवाणी पाकिस्तान की पैदाइश थे दोस्तों। एक बार आडवाणी जी पाकिस्तान घूमने जाते हैं। जिन्ना की कब्र पे आडवाणी जी चले जाते, मजार पर चले जाते, और दोस्तों मजार पे आडवाणी जी ने जो बयान दिया, वहीं से उनकी राजनीतिक करियर भी मजार में दफन हो गई। आडवाणी को लगता था कि सारे हिंदू तो मुझे वोट देंगे ही देंगे। अगर मैं थोड़ा सेकुलर वाले लोगों को भी खुश कर दूं, तो मैं सेकुलर का भी वोट पा जाऊंगा, हिंदू का भी वोट पा जाऊंगा और मैं प्रधानमंत्री पक्का बन जाऊंगा। बस उसी चक्कर में उन्होंने जिन्ना को सेकुलर बता दिया। वहीं से आडवाणी ने अपना वोट खो दिया। जो आदमी जिन्ना को सेकुलर बोले, उसे जनता स्वीकार कभी नहीं कर सकती। जो आदमी अपने आप को हिंदू हृदय बताता हो और जिन्ना को सेकुलर बताता हो, उसका पतन निश्चित था दोस्तों। हुआ भी यही। उसी दिन उनका बीजेपी के प्रेसिडेंट से हाथ धोना पड़ा उन्हें, और आरएसएस भी उनके पीछे से हाथ उठा ली। 2005 की बात बता रहा हूं दोस्तों। आज तक कभी भी वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए और उनका वो सपना प्रधानमंत्री का अधूरा रह गया। ऐसे ही मोदी जी और अमित शाह की आइडियोलॉजी ठीक इसी तरह की है। एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे का नारा लगाने वाले आज वही यूजीसी बिल लाके सबको जातों में बांट रहे हैं। इन्हें लगता है कि सवर्णों का वोट तो हमें मिलेगा, थोड़ा सा एससी एसटी वालों को खुश कर दे तो उनका वोट भी बीजेपी को मिल जाएगा। ये दोनों भी तो आडवाणी और जिन्ना वाली राह पर तो नहीं चल रहे हैं। आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी आइडियोलॉजी को लेके एक शिवसेना के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में देखिएगा जरूर कि शिवसेना भी अपनी आइडियोलॉजी माने हिंदुत्व से कैसे अलग हुई और आज उसने कैसे पतन का रास्ता, शिवसेना के हाथों से बीएमसी भी चली गई। दोस्तों, कोर्ट ने अभी सिर्फ और सिर्फ स्टे लगाया है यूजीसी बिल पर। अभी उसने कोई फैसला नहीं सुना है सुप्रीम कोर्ट ने। तो सवर्ण या जनरल कास्ट के लोगों को अभी खुश होने की जरूरत नहीं है। 19 मार्च तक सरकार को जवाब देना है, यूजीसी को जवाब देना है, सुप्रीम कोर्ट को। अब ये क्या जवाब देंगे मैं आपको बताता हूँ। ये 3 दलीलें देंगे, ये 3 सफाई देंगे अपने जवाब में 19 मार्च तक सुप्रीम कोर्ट में। पहला कि ये कानून एकदम सही है और ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा। भेदभाव को खत्म करने के लिए हमें कानून लाए। दूसरा जवाब ये क्या दे सकते हैं, ये कानून में थोड़ा संशोधन करेंगे और शब्दों का हेर फेर करेंगे और वापस जनरल कास्ट को ही दिक्कत देंगे। और तीसरा, सरकार आंदोलन से, आपके हट से और आपके जिद्दीपना से, आपके एकता से सरकार बिल वापस ले। ये 3 चीजें ही होने वाली है। अब दोस्तों सरकार को डिसाइड करना है कि सरकार क्या फैसला लेती है। देखिए दोस्तों, सरकार को ये फैसला लेना है कि 10% आबादी सवर्णों की है,
लेकिन उनका योगदान जीडीपी में 90% है, और 90% जो पॉपुलेशन है उनका योगदान जीडीपी में सिर्फ और सिर्फ 10% है। सरकार के पाले में गेंद है, लेकिन वो उन्हें भूलना नहीं चाहिए कि जिस दिन सवर्ण रोड पर आ गए, जिस दिन उनका मोर्चा खुल गया और जिस दिन सवर्ण अपने आप पर आ गए, तो सरकार को झुकना ही पड़ेगा। ये छोटी सी कहानी इसलिए मैं बताया कि आइडियोलॉजी बहुत जरूरी है। जब बीजेपी को कोई नहीं जानता था 1990 के दशक में, सिर्फ जब इनके 2 सांसद थे, तभी यही सवर्णों ने उनको सपोर्ट किया और भारत ही नहीं, आज पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बना के खड़ा की है। दोस्तों, अभी मौका नहीं है खुशी मनाने का। अभी सिर्फ स्टे लगा है सुप्रीम कोर्ट ने, 19 मार्च तक सरकार जवाब देगी, तो आप खुशी नहीं मनाइए। धन्यवाद।